नित्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरये। आज नारद जी महाराज दूसरे जन्म में नारद के रूप में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में आज ब्रह्मा जी के गोद से नारद की उत्पत्ति हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल और हाथ में वीणा करताल लेकर किसी भी वक्त किसी भी लोक में भ्रमण कर सकते हैं नारद। आज व्यास जी महाराज को बता रहे हैं नारद जी महाराज, इस प्रकार मेरा पूर्व जन्म का वृतांत था, इसीलिए व्यास जी महाराज आपको द्वैपायन कहते हैं। क्योंकि द्वैपायन क्यों? क्योंकि आप वेद का व्यास है। नहीं तो वेद व्यास जी का पूर्व नाम क्या है? असली नाम क्या है? क्या है? वैशंपायन का वैशंपायन। वेद ला 4 भाग में विभाजित करिस, काबर करिस कि कलयुग के लोग अल्पायु रहे, मन बुद्धि भी कम रही, मंद बुद्धि के रहे, ब्राह्मण मन भी अल्पायु रही, मंद बुद्धि के रहे, संस्कृत के ठीक से वाचन नहीं कर सकी, ऐसे करके ना अब खुदे पढ़ नहीं सकी तो काला पढ़े।
ये सोच करके वेद व्यास जी महाराज ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद है ना, इन्हें फिर 4-4 भाग में विभाजित कर और भगवान के 24 अवतार है। क्या अवतार है? 24 अवतार। तो 24 अवतार कैसे हुए? ये प्रश्न कौन रखी? शौनक आदि ऋषि मन काकड़ से सूत जी महाराज से। उस समय के बाद कि सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि सुना है और आज मैं आप सबको सुना। और यही कथा श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित ला सुना। तो आज नारद जी महाराज बता रहे हैं कि व्यास जी महाराज आपको शोक नहीं करना चाहिए। आप निश्चित ही 17 पुराणों की रचना करने में सफल रहे हैं। आप उसी प्रकार परमात्मा की दिव्य लीलाओं का गुणगान आप अपने कथा में संजोइए और श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह की रचना कीजिए। सर्वप्रथम आपको भगवान शिव शंकर की आराधना करनी चाहिए, तभी यह निश्चित ही सफल हो पाएगा। अब वेद व्यास जी महाराज निकल गए कहां? कैलाश के रम्य शिखर में। वंदे देवं उमापति, वंदे जगत कारणं, वंदे पनंगभूषण मृगधरं, वंदे पशूनां, वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनं, वंदे मुकुंदं प्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शंकरं। आज व्यास जी महाराज भगवान शिव की आराधना करने लगे। आज शिव जी महाराज भगवान शंकर अपनी आंख खोल करके आज वेद व्यास जी पूछ रहे हैं कि कैसे व्यास जी महाराज कैसे आगमन हुआ? आप अपनी जब तक छोड़ करके आप मेरे पास चले आए। तो व्यास जी महाराज कहने लगे कि हे शिव जी, हे भूत पावन भोलेनाथ, मुझे भगवान कृष्ण की लीला गुणगान करना है, भगवान राम की लीला गुणगान करना है और भगवान राम में रमे रहने वाले परमात्मा आपके अलावा और मुझे कोई मार्गदर्शन नहीं कर सकता इस संसार में। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जगत पावनी गंगा। और इस पावन गंगा को आप ही संजो सकते हैं। आप ही मुझे मार्गदर्शन कीजिए कि मैं किस प्रकार रचना करूं। तो आज भगवान शिव जी ने आशीर्वाद प्रदान किया कि जाओ व्यास जी महाराज, आपका कार्य सफल हो। इस प्रकार भगवान शंकर जो है आज व्यास जी महाराज को आशीर्वाद प्रदान किए हैं। और आज व्यास जी महाराज आप वर्णन तो कर दिए, रचना तो कर दिए, लेकिन फिर सोचने में डूब गए कि आज मैंने रचना तो कर दिया, लेकिन इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा? पुनः भगवान शंकर को स्मरण करने लगे कि आज भगवान शिव के अलावा इस भागवत पुराण का प्रचार प्रसार कोई नहीं कर सकता। तो एक समय के बाद वही बात का सोचा जो है व्यास जी महाराज बैठे रहे वही सरस्वती नदी के किनारे में। दो ठन गौरैया पक्षी रहे, बावन चिरे कथन नहीं रहे।
एडा रथन नहीं रहते सर रथन तो पक्षी मन अपन छोटे से अपन बच्चा चोंच ओखर बर दाना लाए ऊपर चोंच ला उलाए खिलाए ओखर मैल देख करके ना आज व्यास जी महाराज के आंसू जो है टपकने लगे कि आज पशु पक्षी अपने बच्चों से इतना मोह करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, तो आज मनुष्य कितने प्रेम करते होंगे अपने बच्चों से। आज मेरे भी चौथा बना कर यह शरीर है, आज मेरा भी कोई संतान नहीं। आज व्यास जी महाराज परम ग्लानि करने लगे हैं कि आज मैंने रचना तो कर दिया 18 पुराणों की, 6 शास्त्रों की, 9 व्याकरण की, 11 उपनिषद की, लेकिन इसका प्रचार कौन करेगा? मेरे वंश को आगे कौन बढ़ाएगा? आज व्यास जी महाराज आत्मग्लानि करते करते पुनः रोते रोते बैठे। भगवान शंकर यो घड़दारी, भगवान शंकर लभान आगे, वो तो घट घट के वासी है। भगवान शंकर कहते व्यास जी महाराज आप इतने चिंतित हो जाते हैं, पल पल आप अपना आंसू टपकाने लग जाते हैं। जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा एक पुत्र होगा और उस पुत्र के रूप में मैं अपना अंश स्थापित करके। तो एक समय के बाद मां भगवती पार्वती भगवान शंकर लगते कि प्रभु जब ले मैं आऊं आपके साथ बिहाव करके आप राम राम मेरा मेरा तो मोरो घूमे फिरे शौक। अब यहाँ कैलाश में एक टीला आएगा, एक डोंगरी है नी, कैलाश काला कथे कैलाश, कितने लाश कैलाश है नी, कितने लाश शमशान ला कथे कैलाश। उसी कैलाश में बैठे बैठे आज पार्वती कहने लगी कि प्रभु आप जब से मैं देखती हूँ ना आप राम राम में रमे रहते हैं, मुझे भी तो कुछ कथा श्रवण कराइए। तो आज पार्वती के वचन सुन करके आज भगवान शंकर कहने लगे कि हे पार्वती मेरे राम इतने सरल हैं, इतने सीधे हैं, इतने मीठे हैं कि अगर एक बार जिसके कानों में चला जाए ना, जिसके हृदय में बैठ जाए ना, उसे अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अन्यत्र कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज पार्वती कि मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान शंकर घनघोर जंगल में चले गए और सर्वप्रथम तो भगवान शंकर अपन बाल विखेरिस और बाल विखेर करके विशाल त्रिशूल लेकर के तीसरा नेत्र खोल करके आसपास के जितना सब जंगल के एरिया है ना, सब में नजर घुमाई, त्रिशूल घुमाई कि कोई जीव तो नहीं है। मैं तो थोड़ा सुना हूँ खबर भगवान राम की कथा, भगवान कृष्ण की कथा जो है अमर कथा है, जिला यह सुन ली ना वो है अमर होते ही कैसे। हे पार्वती ध्यान मग्न होकर के श्रवण करना, नहीं तो यह अमर कथा जो है तुम विस्मृत हो जाओगे। जब सुने रहे तब भुला जाएगी, आधा अधूरा अगर सुने आधा ध्यान तो नहीं रही, तो जब सुने रहे तब भुला जाए। काबर अधूरा ज्ञान है बेकार। अभिमन्यु सुने रही इसकी अपन माता के गर्भ चक्रव्यूह में घुसना, लेकिन निकलना जाना तो इसका नहीं जाना थी, अधूरा ज्ञान खतरा है ना। तो
भगवान शंकर कथे कि पार्वती आज मैं अमर कथा कहता हूँ सुनिए। आज भगवान शंकर जो है सुना रहा है पार्वती हुकारो मारे पहली कहानी चले है नहीं अपन बाबा सा का अपन नानी नानी सुनता का वो कहीं कुछ कहानी बताती थी। एक शहर में डोकरी डोकर रहते कमाए जाए तो दाल भात रांधी वैसे तो हमारे बीच बीच में हुकारो नहीं भरन का हाँ हाँ। तो आज पार्वती हुकारो भरत रही इसका जैसे ही नवम स्कंद की कथा समाप्ति हुई दसम स्कंद में प्रवेश करे रहे भगवान शंकर। आज पार्वती ने नींद आ गए और वही जंगल में रहा एक भूल्हा अंडा भर पेड़ में रहेगा एक भूल्हा अंडा काकर सुख के सुख मतलब तोता तोता के एक भूल्हा अंडा रहा है और वो भी जीव पर गया। हमार कथा चला थे ना पार्वती के नींद पर गई। अब हुकारू बोलते थे वो भूल्हा अंडा जीव पर गिरा है थे तोता के बच्चा। अब दसम स्कंद की कथा समाप्ति 11वां स्कंद चला थे। अब 11वां स्कंद जब चलत रहे ना तो पार्वती की अचानक नींद खुल गई और पार्वती की नींद खुली तो भगवान शंकर ने कहते कि प्रभु हे स्वामी नवम स्कंद तक की कथा श्रवण करें दसम स्कंद की कथा कैसे बताऊं। भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के खड़े हो गए। पार्वती जब तूने दसम स्कंद की कथा नहीं सुनी तो आज दसम स्कंद के जब कथा बतावत रहे तो हुकारो कौन भरत रही से। आज भगवान शंकर पुनः त्रिशूल लेकर के घुमाने लगे हैं। आज चारों ओर दृष्टि लगाने लगे। आज भगवान शंकर के डर से आज उस सुख का बच्चा तोते का बच्चा वह पोपट अपना जीव बचाने के लिए आज उड़ने लगे हैं। जंगल ही जंगल दौड़ने लगे। आज उड़ते उड़ते आज वह तोते का नन्हा बालक सरस्वती नदी के तट पर चले गए जहाँ व्यास जी महाराज के धर्म पत्नी अरणी माता जो है कपड़ा धो के ऐसे सुखावत रहा तो इसे झड़ा करने का सुखाए पे वैसे सुखावा थोड़ा जमहाइया और जैसे ही जमहाई ऐसा वो तोता बच्चा ना वो खोलखा समझ के वो घर मुख में घुस के छोटे से और जैसे ही मुख में घिस होकर मुंह बंद अब वो कहाँ चले गए पेट में और वही दिल्ली वह पेट में रह गए। बोलो भागवत भगवान की। अब वो तमर कथा सुन रहे हैं। वही अच्छा माँ के गर्भ से बालक के जन्म की महीना में होती है 9 हाँ तो 9 महीना घलो वो बालक कैसे गुजार थे पेट में सुन ले लगभग 14 हफ्ता तक बुलबुला के रूप में रखे माँ के गर्भ में। 14 हफ्ता मतलब 3 महीना। तो मानव मछली सुहाय गति खाबे तो निकल जाती है नहीं। ओखर बाद 40 हफ्ता तक माँ अपन पेट में वह बालक और अंत में जब डिलीवरी के समय आते ना प्रसव के समय आते बालक जब हो जाते तो वही बालक जिन्हें 9 महीना तक गर्भ में धारण करके रखे माँ चाहती तो वह गर्भ खंडित करा सकती लेकिन उस गर्भ में धारण करके रखे और जैसे ही जब
लड़का पढ़ा लिखा करके बड़े करते ना, वही लड़का का करते तो बोले नहीं आए ते मौसम मत जाए तो रेंगल नहीं आए और रेंगल सिखाते जे और उंगली पकड़ करके रेंगना सिखाए जे माँ शब्द बोलना सिखाते थे, माँ ला बोलते कि तोला बोले नहीं आए, बोलते नहीं आजकल के लड़का। तो संस्कार देना बहुत आवश्यक है। पैदा तो पशु पक्षी मन हम लोग कर देते है नहीं, सिर्फ पैदा करे से कुछ नहीं होए। काबर आज के युवा पीढ़ी दिन के दिन बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। इसलिए सबसे निवेदन चाहूंगा, अपने अपने बालकों को संस्कार, आप धन दे, धन बाद में दीजिए, पहले संस्कार दीजिए, तभी यह मानव जीवन का कल्याण है। बोलो भागवत भगवान की। तभी मेरा भागवत पढ़ना इस ग्राम में सफल है, तभी आप लोगों का भागवत करवाना सफल है। अगर किसी का जीवन बन जाए तो उससे बढ़कर के यह मानव का चोला उद्धार करेंगे। बोलो भागवत महापुराण, बोल भूत भयंकर भोलेनाथ की जय। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी लगे मैं आई, मेरे भोले
आज व्यास जी महाराज पर पड़ी है और अरणी माता जो है गर्भवती जो है हो गई। अब 9 महीना को कर बालक नहीं है, 12 महीना चलत रहा। 12 महीना चलत रहा। अरणी माता भगवान शंकर की आराधना करे लगी कि प्रभु सबके लइका बनत 9 महीना माजत थे भगवान। कभू काल में चौथा बनो में गर्भवती हुए हो, आपकी कृपा से पति परमेश्वर पर भजन कीर्तन कर इस परमात्मा। आज 12 महीना हो गए, वो लइका नहीं आते। सब 12 पारक मन कहा है, सब ऋषि पत्नी में कैसे दई हमार लइका मन तो 9 महीना हो गए, तो लइका कैसे 12 महीना हो गए। अब बड़ रोए बेचारी। एक तो कभू काल में गर्भ धारण करे हो, वह लइका आवत नहीं है। आज व्यास जी महाराज फिर भगवान शंकर की आराधना करेगी। भगवान तो कृपा ले, आज मोर पत्नी है जो है गर्भवती है, लेकिन आज 12 महीना हो गए तो कल लइका काबर नहीं आवत थे, कहीं ना फूल में फंस के हुई का। तो भगवान शंकर का थे, हे व्यास जी महाराज आप चिंता मत करो, वह मेरा ही अंश है और वह अब मोरन से कहा था वो पैदा हुई नहीं हुए, प्रकट होते भगवान पैदा नहीं। और जो पैदा हुए तेकर मरना है निश्चित है नहीं। जेकर बर्थडे है तेकर एक्सपायरी डेट निश्चित हो जाते, जे दिन बनते थे ही दिन। कौन कौन मनाते बर्थडे? केक काटते नहीं, वो मोमबत्ती फूंके हैं। कोई शास्त्र में लिखा है कि मोमबत्ती फूंक के अपन बर्थडे मनाना चाहिए। कम से कम अपन माता पिता के चरण छू ले, कोई देवी देवता का मंदिर मिले जाकर के दिया जला दे, देवी देवता रूप में दिया जला दे। आज जन्मदिन है भगवान। दूसरा देश की करनी हवन अपना था, तेकर से तो भूगत था। कोरोना झपाएगी सब 2-4 साल पहले है नहीं। तो भगवान शंकर कथे कि व्यास जी महाराज वो मेरा ही अंश है, इसलिए उसका प्राकट्य होगा, स्वागत की तैयारी करो। तो आज व्यास जी महाराज पुनः लौट गए अपन सरस्वती नदी के तट पर, अपन आश्रम में, अपन कुटिया में, और अपन पत्नी ने समझाते क्या भगवान शंकर निश्चित ही आगमन हमारी कुटिया में होगा। हम परम धन्य हैं कि आज भगवान शंकर की हम पर कृपा हुई है। अब जैसे ही 12वां महीना, जैसे 12वां महीना जो है पूरा हो, इसका आज जंघा फाड़ करके आज वह सुख का बच्चा जो पेट में घुस गया था किसके? अरणी माता। आज ओकर जंघन फाड़ करके प्रकट हो। बोलो सुखदेव जी महाराज का नाम सुखदेव का पर पड़े। सुख अर्थात तोता, पोपट। अंग्रेजी का मतलब पैरोट। एक भाई में ज्यादा पढ़े लिखे नहीं। तो सुखदेव जी महाराज जंघा फाड़ करके प्रकट हुए, और जैसे ही जंघा फाड़ कर, अब जंघल फाड़ के निकाली तो कैसे दर्द नहीं दी थी, तो जैसे ही प्रकट हुई और ऐसी माता की जंघल टच करी, सब 12 महीना का रहा वो तो
नार फूल सहित नार फूल एक गिल्लत रहेगा। सुखदेव जी महाराज जैसे ही अपन माँ के जंगल फाड़ करके निकली प्रकट हुई ना, और वैसे ही जंगल के तरफ चले लग गए। धीरे 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 कदम से जो है चले लग गए। अब व्यास जी महाराज देखिएगा लड़का होते भर वहां जंगल कहाँ जा है। अति दिन हम इंतजार करत बैठे हैं, हमार लड़का एक हम गोद में बढ़िया खिलाबो। आजकल चलते नहीं दुख मोसी हमार छठी मनाबो सोहर गाबो कहीं मन इंतजार में बैठे रहे। ओकर आरा फरक मन सब वो मन देखी ओकर लड़का हुई सोते भर वहां रहेगा। तो आज सुखदेव जी महाराज नार फूल सहित जंगल की ओर चलने लगे हैं। आज हे पुत्र हे अनघ, ऐसे कहा जो है व्यास जी महाराज, हे पुत्र आज हम तेरे इंतजार में बैठे, आज हमें छोड़ कर तुम कहाँ जा रहे हो। आ जाओ पुत्र, मैं तुझे गोद में खिलाऊंगा पुत्र। तो वह पुत्र बोले गलो लग गया। अब रेंगा दूर के बाद बोले गलो लग गया, हे पिताश्री, मैं इसी कारण 12 महीना तक अपने माँ के गर्भ में था कि मैं इस संसार में अगर जाऊंगा तो माया मोह में ग्रसित हो जाऊंगा। इसी कारण मैं इस संसार में आना नहीं चाहता था, लेकिन भगवान शंकर की कृपा से मुझे आना पड़ा। मुझे माया में उलझना नहीं है, इस शरीर को तारना है। तब बोले व्यास जी महाराज वो पिताएगा अपन लेकर गोद में उठाऊंगा, बेचारा पीछू 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 चले लग गए। अब एक ठन तरिया रहा है, तरिया में 2-4 जन सब ऋषि पत्नी मन हा, 2-4 जन स्त्री मन हा स्नान करत रहा है। व्यास जी महाराज जब जगल गुजरीस ना ओकर मेड़ पार लेगा दरिया के, कोई स्त्री अपन वस्त्र नहीं ढकीस और ओकर पीछू पीछू हे पुत्र ऐसे करत व्यास जी महाराज जाता है ना, तो सब स्त्री मन है अपन अपन वस्त्र ऐसे ढक लिस। व्यास जी महाराज का आश्चर्य हुई। व्यास जी महाराज वो स्त्री मन से पूछने लगी कि हे माताओं, आप लोगों ने मेरे पुत्र जब यहाँ से गुजरे, यहाँ जब गी से तब तुमने अपन वस्त्र नहीं ढके और मैं हाँ तो तक अबर वस्त्र ढके। तो स्त्री मन कथे कि व्यास जी, आपको माया मोह क्या है, स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, इसका ज्ञान है, लेकिन वह नन्हा बालक न माया को जानता है न मोह को जानता है। इन सबसे अब भी क्या है, उन पता है कि स्त्री का है पुरुष का है, छोटे से बालक बोला नहीं पता है। व्यास जी महाराज फिर से अपने बालक के पीछे 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 जाने लगे, बहुत दूर तक गए। उसके बाद घनघोर जंगल में जाकर कहीं छिप गए। सुखदेव जी महाराज मोर पिताश्री मोर पीछा करा थे कहीं ना हो घनघोर जंगल में जाकर के लुका गए। अब व्यास जी महाराज खुद खोजी सोकर बाद निकलिस ना तो रोत रोत अपन कुटिया में आकर के रोत थे। आज मोर पुत्र मोल छोड़ करके चले गए। आज उनका शिष्य मन सब ना शाम के बेला तो पूछते कैसे महाराज कबर रोत बैठे हो आप। तो आज व्यास जी महाराज अपन व्यथल बताते कि शिष्य आज मोर 12 महीना में आज मोर संतान है, आज चौथा पना की शरीर, आज 12 महीना इतना दिन हम इंतजार करत रहे, लेकिन आज मोर पुत्र हुई और वो कहानी करके जंगल जाओ कैसो करके बना के लाऊं। आज मैं अपन पुत्र अपन गोदी में खिला लेते, मोरी इच्छा है। आज ओकर माँ एक कोना में बैठ करके रोवत तो ओकर
महाराज के 4 जन शिष्य बने ना, गीस गए। तो गीस अब खोजित जैसे सब जन अलग अलग दिशा में से निकल गए। अब अलग अलग दिशा में निकली तब वो नहीं मिली। अब नहीं मिली ना, फिर उमन व्यास जी महाराज बढ़िया बढ़िया वर्णन करे रहा है। व्यास जी महाराज वाला सिखा पढ़ा के दे से काबर वो भगवान शंकर के अंश से और बोलत राम राम बढ़िया मीठा लगता। तो तुमन जाहू और भगवान के गुणगान करहू। आज व्यास जी महाराज के आदेशानुसार आज ओखर शिष्य मन है ना भगवान के बढ़िया मीठा मीठा गुणगान करत। पीड नटवरम वपुः कर्णयोः करणिकारम् पीड नटवरम वपुः कर्णयोः करणिकारम् विभ्रतवास कनक कपि संदेशयमाला नंदवानवेनुरधर सुधया पूरयन गोपवृंदे वृंदारण्यस्मदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिम। इस श्लोक की वर्णन करते हैं। धीरे 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 काका कान तक के गीत सुखदेव जी महाराज। अरे वाह, इतना मीठा भगवान की गुणगान। ये कौन वर्णन करे हुई, कौन रचना करे हुई, और ये कौन बोला थे वो लुका के देखे पेड़ पौधा, लेकिन सामने नहीं आती फिर वर्णन करे थे। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभाद पीतांबरादि पूर्णेन्दु सुंदर मुखादय अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं तत्त्व किमपि अहं न जाने। अरे वाह, कितना मीठा श्लोक है। आज सुखदेव जी महाराज से रहा निगीस और आकर के उखरमन के सामने में आकर के बैठ गए। सुनाओ ना, बहुत मीठा है। कहाँ से तो आज व्यास जी महाराज के शिष्य मन प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के कथे कि इसलिए इतनी सुंदर सुंदर बहुत अकन श्लोक है। काखर पास तो पिता श्रीपाद जिला पे छोड़ करके आ चल तो लगे बना घर में बढ़िया, तो पिता श्री बढ़िया गोद में बैठा के सुनाएंगे इस सब श्लोक। आज सुखदेव जी महाराज वह नंदा सा बालक आज उन शिष्यों के साथ जो है पुनः व्यास जी महाराज के पास आ गए। व्यास जी महाराज गोद में उठा ली। आज अरणी माता अपने आंचल में लेकर के लालन पालन करते। फिर से अब 1-2 घंटा हुई ना, व्यास जी महाराज है फिर से अपन ज्ञान उपदेश देने लगे। नहीं बेटा, ऐसे करना चाहिए, तो वैसे करना चाहिए। फिर सुखदेव जी महाराज मैं फिर से जंगल चला जाऊंगा पिताश्री। तो व्यास जी महाराज करे तो करेगा। एक मास्टर अपन लेकर खुद नहीं पढ़ाए घर के घर नीला है, नीला रहेगी घेपे बैठा मन अपन घर में अगर ओकरे घर के लड़का नजर लग जाए ना, भूत पर धन नी फूके घर के घर नहीं रहे ऐसे का भैया महाराज दो बात में बैठे हैं। सही बात है। अब भैया मन के गालों के एक सेट मन पर फुसुर काबर पड़ता एकरो कारण है लगा। एक दिन के बाद बाबा दुरुक गिरा है और साथ में इकर यहाँ दादी को गई। अब वहीं पर उसी एक जन महिला ला भूत डरा छोड़ भी नहीं करेगा। अंत में बगल बुला के
बाबा गीस अब पिछला का इधर यहाँ सियान माता करो चले अब ये जब तो शुरू करीस गा ओ अपन छोटा ही पुलिस धरती बांधा थे ओ एली बेली देव बांधो छत्तीसगढ़ धरती बांधो आकाश बांधो पताल बांधो पदस बांधो पस्तीरा बांधो महादेव पार्वती बांधो सात समुद्र बांधो सियान माता विशु रहा दिखत रहा है वाह सात समुद्र बांधा है घर के झिपारी को तेहते बंधासी नहीं सात समुद्र बांधे लगाते हैं बाहरी मोटिया उबार वही दिन फुसुल फुसुल पड़ते कुछ ले दे अकेले लगा देख भाई आप मन ने कहा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की सियान माता आए बोल बखांडा तो आज सुखदेव जी महाराज ज्ञान उपदेश दिवाए पर कहा भेजी वो समय परम ज्ञानी रहा है मिथिला नरेश जनक जी महाराज जनकपुरी भेज दी आज सुखदेव जी महाराज जनकपुरी धीरे 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 कई नदी पहाड़ राजधानी पार करते करते जो है मिथिलापुरी पहुंच गए मिथिलापुरी में जब पहुंची ना तो द्वारपाल मन ऐसे अगल बगल डगडल ऐसे लेकर के ऐसे खड़े रहे कौन हुआ ऐसे करते तब वो चुपचाप को तो धूत रहेगा भगवान शंकर के अंश सुखदेव जी महाराज चुपचाप खड़े रहा है अब कहीं नहीं बोले ऐसे कहीं ना मिथिला नरेश की जो है द्वारपाल मिथिला नरेश के पास सूचित करे चले गए कि कोई द्वार में आए हैं लेकिन हम कई बार पूछ चुके हो सकता है कोई मौनी बाबा है हमारे साथ वार्तालाप नहीं कर रहा है राजन आप ही चलिए हो सकता है अगर हम ज्यादा बात करेंगे तो हमें श्रापित कर देंगे हम कहीं के लायक नहीं रहेंगे हम परिवार वाले हैं राजन आप चलिए आप तो यहाँ का राजा है आपको कैसे श्राप दे देंगे अब राजा जनक समझ गए काबर उत्परम तपस्वी है राजन जनक अब वो राजा जनक जो है अपन द्वार में आ गए और अपन तप के प्रभाव से अपन तप के बल से वो समझ गए कि आज मोर राजधानी में जो है सुखदेव जी महाराज भगवान शिव जी के अंश के आगमन हुए बोलो सुखदेव जी महाराज आज हमरो कथा पंडाल में बढ़े सुखदेव जी महाराज के आगमन हुए और आज जनक जी महाराज द्वार में चले गए द्वार में जाकर के बढ़िया स्वागत सत्कार करी जति सब रानी महारानी में रहे ना दास दासी रहे सब बढ़िया ओखर चरण के सामने सामने ऐसे फूल बिखेरत जो है अपन राजधानी में गद्दी में बैठा बैठा करके बढ़िया ज्ञान उपदेश करते और ज्ञान उपदेश जब करीश ना कि इस संसार में जीवन को 4 कल्पों में विभाजित किया गया है एक ब्रह्मचर्य दूसरा गृहस्थ तीसरा संन्यास और चौथा वानप्रस्थ 4 कल्पों में विभाजित हुआ है सुखदेव जी महाराज आप तो भगवान शिव जी की ही अंश है फिर भी आपको ज्ञान उपदेश कर रहा हूं इसलिए विवाह बंधन नहीं है कारागार नहीं है ब्रह्मचर्य तो निभाना ही है उसके बाद विवाह करके आप अपने दिमाग में रखिए परिवार मन में अपने परमात्मा को बसा करके ही रखिए तो आपको माया का झमेला नहीं पड़ेगा और जैसे ही 40 का वर्ष पूरा होता है उसके बाद आप अपने आप को संन्यास घर के बाग दौलत यहाँ अपन पुत्र मन के हाथ में सौंप और जब 60 की वर्ष उम्र पार हो गई ना तो निश्चित ही सब कुछ त्याग करके माया मोह त्याग करके अपने जंगल में जा
बैठ गए ऐसे कहीं नहीं कहा। तीर्थ भ्रमण कर, बढ़िया सुंदर सुंदर भगवान के दर्शन कर कि भगवान की आंख ऐसे ही, भगवान के चरण ऐसे ही, भगवान के सुंदर सुंदर हाथ है, भगवान के सुंदर घुंघराले घुंघराले वाले, ऐसे अपन मन भगवान में लगा, तब ये जीव के कल्याण में अन्यथा होने वाला नहीं। माया में लिपटे ले जाते, जैसे मकड़ी जाल तो बुनना जानते लेकिन वो अंत में फंस करके मर जाती। वो इसमें आज हम इंसान हैं, जाल तो बुनथन माया रूपी, ए मोर रिश्तेदार, ये दे मोर कका, ये मोर भतीजा है, लेकिन माया फंस करके हम उलझ करके हम प्राण त्याग देते, लेकिन परमात्मा के अंत में याद कर पाते नहीं कर पा। आजकल कोई है मृत्यु से अब रही ना, तो आजकल सब आरा पारा खाना रिश्तेदार बन सकला है, मोर चिंता तई मोर चिंता, मैं तो मामा बेटा, मैं फलाना, ऐसे करते रहा तो परमात्मा याद कर, राम राम कहीं तो कहीं कोनो नहीं कहेगा, मोर चिंता से वो बेचारी अपन मारे मरत ले दिन सांस चलत रहते तो हमें दही लोग भी आते ऐसे ऐसे। तो आज जनक जी महाराज ज्ञान उपदेश करी कि विवाह बंधनागार नहीं है। सुखदेव जी बंधन को अपने मन से हटा करके आप अपने पिताश्री की बात मानकर तो देखिए। अब ज्ञान उपदेश का ग्रहण करी सुखदेव जी महाराज, और ग्रहण करके जैसे ही बैठे रहे ना, तो अब परीक्षा लिया जाए। अब वो ज्ञान दे तो कर परीक्षा जब तक नहीं ली तब तक वो सुनीस की धुनीस की गुनीस ये कैसे जान। तो जनक जी महाराज को स्मरण करिस नारद जी महाराज ने पुनः काबत वो भी बाल ब्रह्मचारियों ऐसे कहीं सब विविध लोक में भ्रमण करते नारद जी महाराज, देवर्षि नारद जी महाराज के आगमन जनकपुरी में हुए और दोनों झंडा अलग अलग झूला में बैठाए गए। बीच में सुखदेव जी महाराज ने बैठा रहे, अगल बगल दो जन सुंदर सुंदर कन्या एक बार के झूला में बीच में नारद जी महाराज ने बैठा रहे, अब बगल में बैठ गए जनक जी महाराज के धर्मपत्नी सुनैना। जैसे ही बैठीस ना, अब सुखदेव जी महाराज माया का है, स्त्री का है, पुरुष का एक है, तो भान नहीं उठ भी नहीं करिस बेचारा, चुपचाप वो झूलत झूलत। लेकिन नारद जी महाराज ने पता है कि ये स्त्री ये पुरुष है, माया ऐसे होते काबर माया चक्कर में कई बार पड़े हैं नारद जी महाराज। विश्व मोहनी रामायण में प्रसंग है, ऐसे ऐसे कई बार नारद जी महाराज भ्रमित हुए। नारद जी महाराज खड़ा अंगले उड़ने का झूला ले, जैसे ही जनक जी महाराज के पल्ले बैठी कि आज स्त्री और बगल में बैठा थे, मैं बाल ब्रह्मचारी ऐसे की सुनैना निश्चित करी, जनक जी महाराज निश्चित करी कि आज माया को जीतने वाला इस संसार में है तो कौन? सुखदेव जी महाराज। बोले सुखदेव जी महाराज। तो आज सुखदेव जी महाराज पुनः वापसी हो गए, और वापसी होकर के आज व्यास जी महाराज सुखदेव जी महाराज की विवाह करी। विवाह का आकर्षण हुई सुखदेव जी महाराज की पीतर मन की कन्या पिवली नाम जेकर साथ सुखदेव जी महाराज की विवाह करी। बोलो सुखदेव जी महाराज की, बोलो भागवत महापुराण की जय। तो कथा आगे बढ़ना की यही विराम। मध्याह्न आरती करें। चलिए भजन के पश्चात मध्याह्न आरती करेंगे, उसके बाद फिर आगे की कथा हम अगले प्रहर में 3 बजे 2:30
हर जन्म में सावरा ढाई तेरा बजे साथ होइएगा, है ना? चाहिए। सभी खड़े हो घर जाइए। पे मेरे कान्हा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में सावरा तेरा साथ चाहिए। घर पे मेरे कान्हा तेरा हाथ चाहिए।